हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. If the boiling point difference between two liquids is not much, then which of the following method is used to separate them? तो हमें ये बताना है और हमें ऑप्शन दिया है सिंपल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर. तो हमें यहाँ पे ये सब बताना है. चार ऑप्शन के बीच में कौन सा करेक्ट है. क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जब दोनों लिक्विड में कम होता है तो हम किसको यूज करते हैं. तो पहले हम बात करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन की. सिंपल डिस्टिलेशन को हम तभी यूज में लेते हैं जब डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड के. और फिर उसके बाद आएगा स्टीम डिस्टिलेशन की. स्टीम डिस्टिलेशन में जनरली हम क्या करते हैं, एक जो लिक्विड यहाँ पे होता है, यहाँ पे वाटर होता है, और एक जो लिक्विड होता है और जो कंपाउंड होता है, ये क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है. यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे हमें पता है कि वाटर जो होता है, एग्जाम्पल अगर की बात करें, हम वाटर प्लस एनिलीन का जो मिक्सचर होता है उसको हम यही प्रोसेस से अलग करते हैं, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और एनिलीन का कितना होता है 184 डिग्री सेंटीग्रेड. तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, ये भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, ये भी यूज़ नहीं कर पाएंगे. अगर हम बात करें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, ये हम तभी यूज़ में लेता है कि जब डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 डिग्री होता है, 25 डिग्री होता है. तो हम देख पाएंगे कि ये क्लोज टू ईच अदर होगा, दोनों जो कंपाउंड होगा उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा क्लोज होगा एक दूसरे के. तो ये जो प्रोसेस हमें बोल रहा है कि बिटवीन टू लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट जो है दोनों लिक्विड में ज़्यादा नहीं है, तो कौन सा प्रोसेस हमारा सही रहेगा. तो सी जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. लास्ट जो ऑप्शन में दिया हुआ है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, इसमें क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, तो क्या करते हैं हम उसको बॉयल नहीं करते, उसको क्या करते हैं प्रेशर जो होता है उस कंपाउंड का उसको हम लो कर देते हैं, फिर उसके बाद बॉयल कर देते हैं एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक, और फिर उसके बाद प्रेशर को लो करते, बॉयल करते, फिर डिस्टिलेशन प्रोसेस ऐसे ही चलता है. उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर. तो यहाँ पे हमें ऐसा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दोनों कंपाउंड का हाई होता है, तो ऐसा कोई यहाँ पे डिफरेंस का इशू नहीं आता है. तो जैसे हमें पता है कि हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लिसरॉल जो होता है, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ग्लिसरॉल जो होता है ये हम अलग करते हैं, ग्लिसरॉल जो होते हैं स्पेंट लाई से, स्पेंट लाई से हम ग्लिसरॉल को अलग करते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर से. लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस दोनों लिक्विड में अगर कम हो तो हम कौन सा, ज्यादा ना हो या कम हो तो हम कौन सा यूज करेंगे. तो सी जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.